दोस्तों, भारत पाकिस्तान में सीज फायर के बाद हमारे देश के सेकुलर और लेफ्टी लिबरल्स ये प्रोपेगेंडा फैलाने में बिजी हैं कि मोदी की नीतियों की वजह से भारत हार गया। जबकि आपको याद होगा कि इस पूरे इंसिडेंट का जो मेन एम था वो था ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमें 100% कामयाबी मिली। बाद में फिर पाकिस्तान के एस्केलेशन का जवाब तो देना ही था। अब ऐसे सेकुलरों में सबसे ऊपर विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग जो टीवी पर आते हैं, साथ में रवीश कुमार और दूसरे जो तथाकथित न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं, वो भी यूट्यूब पे यही प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि भारत हार गया, मोदी हार गया। विवेक है मेरे साथ। विवेक, क्या आपको लगता है कि ये जो आर्ट और कल्चर है, इसकी दुकान आप भी बहुत चलाते हो, दिस शुड स्टॉप नाउ परमानेंटली? वहां पे ये जो भी कलाकार हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, ये स्मॉल फ्राइज हैं। ये वहां भी जूते खाते हैं अपनी सरकारों से, और यहाँ हम भी बैन लगाते हैं। मेरे ख्याल से आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स को बड़ी चिंता हो रही है आपको उनकी? से दूर रखना चाहिए। एन आर्टिस्ट इज एन आर्टिस्ट। तू है कौन रे? नहीं, आर्टिस्ट इज आर्टिस्ट, लेकिन आपको उनकी चिंता हो रही है। जी जी जी, एक सेकंड। अमित सियाल, आपका रिएक्शन एज अ आर्टिस्ट, आपका रिएक्शन जरूरी है। पूरी पृथ्वी के है ना सर। गिन्नी चौधरी, आई विल कम टू यू, एंड डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आई विल कम टू यू। आपने बोला कि शांति होगी, जब कभी ना कभी तो होगी शांति। यही चीजें हम लोग पता नहीं कब से सन 1947 से बोल रहे हैं कि एक दिन शांति होगी, एक दिन शांति होगी। आज तक तो हुई नहीं। और एक लिमिट होती है झूठ को मानने की और झूठ को सहन करने की, और वो लिमिट अभी क्रॉस हो गई है। वो कह रहे हैं कि उन आर्टिस्ट को वहां से भी जूते पड़ रहे हैं और हम भी जूते मार रहे हैं। अब मुझे नहीं पता लग रहा विवेक जी को कैसे पता है उनको वहां जूते पड़ रहे हैं। एक बहुत बड़े शायर हुए हैं फैज अहमद फैज कम्युनिस्ट थे और पाकिस्तान में थे। वो हिंदू माइनॉरिटी राइट्स के लिए लड़ते थे, और क्रेजी सेना है वहां पर, और वो जिसने उस मुल्क को लगभग हाईजैक कर रखा हुआ है। It is not about Hindu Muslim this time. No, we are not talking about Hindu Muslim. आप बोल रहे फैज अहमद फैज लड़े लोगों के लिए, तो क्या यहाँ पे आप लड़े? आप हिंदू नहीं है, आप मुस्लिम माइनॉरिटीज के नहीं लड़ते हैं? माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त यार हैं। वहाँ मेरा एक पड़ोसी है जो कि रोज बदतमीजी करता है, रोज मार पिटाई करता है। हम उसको जाने देते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या मैं यही करता रहूँ? मैं रोज यही करता रहूँ कि चलो आओ पोइट्री गाना गाते हैं साथ में, है ना, आओ 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 क्रिकेट खेलते हैं नीचे, गली क्रिकेट, आओ आओ तुमसे मोहब्बत बनाए रखते हैं। एक टाइम के बाद वो मोहब्बत खत्म हो जाएगी सर। नाइस। गिनी जी, मैं बिल्कुल, गिनी चौधरी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आपको लगता है भारत का स्टैंड एग्रेसिव है? आपने भी वो मंजर देखा होगा जब धर्म पूछ के गोली मारी गई, और वो मंजर सभी को इमोशनल कर देता है। डेफिनेटली वो इमोशन से कनेक्टेड वो एक एग्रेशन है, बट ये एग्रेसिव मूव नहीं बोल सकते, इसको हम ऑफेंसिव मूव बोल सकते। वी हैव सर्व धर्म स्थल, जहां पर सब मिलेंगे और सब एक साथ पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई, एंड द वेरी बेस्ट एग्जांपल जो ऑपरेशंस ब्रीफिंग हमारी दो वुमेन ऑफिसर्स कवर कर रही है, व्हाट दैट सिग्निफाइज, डिफरेंट फेथ दे आर, सोफिया कुरैशी और वामिका सिंह और विक्रम मिस्री। एक देखिए क्या इंटरेस्टिंग है, विक्रम मिस्री इज अ कश्मीरी एंड सोफिया कुरैशी, आप जान ही रहे हैं, मुस्लिम, वामिका सिंह हिंदू। ये क्या, व्हाट दिस इज मीन आपकी भाषा में, ये क्या है? This definitely means कि भाई हमारे यहाँ कोई दोहराए नहीं है कि हम we are united। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मानव अधिकार उनके भी थे जो कि आतंकी हमले में मारे गए। आज अगर ऐसी एक स्थिति बनी हुई है देश के अंदर कि कोई भी इन्फॉर्मर, ओवरग्राउंड वर्कर को हम यहाँ पर पनाह नहीं दे सकते। विवेक श्रीवास्तव, डबल स्टैंडर्ड तो शहजाद पूनावाला साफ साफ कह रहे हैं कि भाई भारतीय मुसलमान जो यहाँ पर रह गए उनके लिए आपको कोई सिंपैथी नहीं है, जो पाकिस्तान चले गए उनसे क्यों पैरोकारी कर रहे हैं? नहीं, सबके लिए सिंपैथी है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। आप जो यहाँ पे कर रहे हैं कि 70 साल की बुढ़ी जिसके पास कोई भी नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए उसको उठा करके दूसरे देश भेज रहे हैं बिना पैसे के, ये भी गलत है। तो क्या करना चाहिए? ह्यूमन राइट्स बिल्कुल एक सच्चाई है। क्या करना चाहिए? अच्छी इंसानियत सच्चाई है। वो पाकिस्तानी है ना जिंदगी का मकसद, वो है तो पाकिस्तानी। ठीक है, हमने दरिया दिली दिखा करके इजाजत दी थी कि जब हमारे दोनों देशों के बीच में पीस था, हमने उनको दरिया दिली दिखा करके भारत में आकर के इलाज करवाने की इजाजत दी। अब देखिए पाकिस्तान ने क्या किया, अब उनको वापस जाना पड़ेगा। मानवाधिकार वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकता ना कि आप हमारे लोगों को आके मार दीजिए, हम आपके दिल का ऑपरेशन करा दें। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। ये आप सर में गोली मारे, हम आपकी ब्रेन सर्जरी कराएं। अभी छुपाने के लिए विक्टिमाइज कर रही है। सुनिए, नहीं, डोंट एग्जैजरेट। कौन वो 70 साल की बुढ़िया? क्या एग्जैजरेट हो रहा है सर? कौन वो छोटा लोगों के सर में गोली मारी गई है, आप कह रहे हैं कि किडनी का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। अरे पाकिस्तान में अस्पताल है ना, जाके करा लें किडनी का ऑपरेशन। अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के फेलियर को एक्नॉलेज करो। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। AK एंटोनी साहब का एज डिफेंस मिनिस्टर ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस ये बयान है
कि चाइना की सीमा पर हमारी लंबे समय से स्थापित नीति रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। सुनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है सीमा के ऊपर। यह सेना को कमजोर करना है या सेना को ठीक करना है। 26/11 हमले के बाद उस समय के एयरफोर्स के चीफ फाली होमी मेजर ने यह कहा कि सेना एयर स्ट्राइक करने को तैयार थी, मनमोहन सिंह ने मौका नहीं दिया। यह बात खिलौना बनाना हुआ कि नहीं हमारे फाइटर प्लेन्स को। गिन्नी जी, मैं चाहता हूं कि क्योंकि आप रिटायर होने के बाद ड्रोन्स के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज रखती हैं, तो जरा मुझे बताइए, सबसे पहले हिंदुस्तान ने जो ये पाकिस्तान में घुसकर अटैक्स किए हैं कल रात और उनके कई एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह किया है, ये कौन सा ड्रोन है, कैसे काम करता है और ये पाकिस्तान पकड़ क्यों नहीं पाया? कन्वेंशनल वॉरफेयर से हटकर हम आए हैं टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर पे, जहां वी आर यूजिंग LMs, जिसको बोलते हैं लॉयटर म्यूनिशन। सरल भाषा में इट इज अ कामाकाजी ड्रोन जिसकी बात कर रहे हैं। yes. ये इजरायली ड्रोन है। जरा इसके बारे में बताइए। ये काफी पुराना है मेरे ख्याल से, या नया टेक्नोलॉजी है? द सिस्टम इज लिटिल ओल्ड बट यस, working very nice, and I'm sure we have other systems as well. हैरप ड्रोन ये कहा जाता है, इजरायली है। इसका साइज क्या होता है? It's an Israeli drone. It is approximately 2.8 meter is the wingspan, you can say. 3 मीटर के करीब हाँ, होता है। छोटा सा ये ड्रोन है। कैमरा एंड कैमरा लगा होता है। you can say कैमरा, जिसको हम पेलोड बोलते हैं। तो उसी कैमरा में आर्मामेंट इज देयर, सो आपका जहाज जाएगा और टारगेट को देखेगा और डिस्ट्रॉय करेगा। उसको उसमें जाके घुस जाएगा, फट जाएगा। नहीं भाई, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और ये अवैज्ञानिक नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? ये अवैज्ञानिक नहीं है जो आप कह रहे हैं। अवैज्ञानिक है। अवैज्ञानिक नहीं, बिल्कुल नहीं अवैज्ञानिक। तो पुत्रकाम यज्ञ को भी आप अवैज्ञानिक कह देंगे? आप क्यों जस्टिफाई खीर को भी अवैज्ञानिक दो ना। मैंने पूछा है कि ये अवैज्ञानिक है जो आप कह रहे हैं। मेरे हिसाब से बच्चा पैदा होता है, प्रकट कोई नहीं होता। आप कह रहे हैं प्रकट, लेकिन और मैं आपका आदर भी करता हूं, लेकिन अब आप इसमें कुछ बताइए ना हमें कि हम नहीं, लेकिन आप इसको आप लेके जा रहे हैं। मैं जिस तरफ जा रहा हूं उस डायरेक्शन से अलग पटरी में आप ट्रेन दौड़ा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 370 राम मंदिर जैसी बातों पर पटाक्षेप कहीं पर होगा या इसको लेकर चीजें चलती रहेंगी? हम सभी राम मंदिर के समर्थक थे, समर्थक हैं, समर्थक रहेंगे। राम हमारे आराध्य थे, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे आराध्य रहेंगे। दोस्तों, भारत का ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने रोते रोते सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया, और वो अलग बात है कि सीज फायर का उसने वायलेशन किया, लेकिन इंडिया भी तैयार था। उनके इतने सारे एयर बेसेस हमने उड़ा दिए और उनकी तरफ से जितनी भी मिसाइल्स आ रही थी सभी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर दिया गया। इसके बावजूद भी भारत में जो सेकुलर और लेफ्टी लिबरल्स है उनकी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग, कांग्रेसी, सपाई, ये लोग ये कह रहे हैं कि मोदी ने भारत को हरा दिया, मोदी डर गया, और इंदिरा गांधी से कंपेयर कर रहे हैं। इंदिरा गांधी की बातें चल रही हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। जय हिंद।